लीला है। पास में जमुना बहती थी तो ध्रुव महाराज इस ऊंचे स्थान पर बैठ करके भगवान नारायण का आराधना के चतुर्भुज विग्रह के अपनी विमाता के बागबान से ध्रुव जी विद हो गए। जिस समय इनके पिता उतानपाद इनके जो छोटी माता थी सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने गोद में खिला रहे थे, लाल लड़ा रहे थे। ध्रुव भी उनके गोद में बैठने के लिए आए, लेकिन विमाता के भय से सुरुचि कहीं नाराज न हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उतानपाद अपने पुत्र ध्रुव को गोद में नहीं उठाए। वो भी उनकी बड़ी रानी के पुत्र थे सुनीति के, किंतु गोद में नहीं बिठाए। और ध्रुव पिता की ओर टुकुर टुकुर करके देख रहे हैं कि शायद अब उठा ले, और इसी आशा में खड़े रहे। बीच में विमाता आके डांटने लगी, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तुम गोद में नहीं चढ़ सकता है क्योंकि तुम्हारा इतना भाग नहीं है। क्यों भाग नहीं है? क्योंकि तुम मेरा पुत्र नहीं है। तुम बड़े सुंदर हो, रूपवान हो और उत्तम से बहुत अच्छा गुण वाले हो, बहुत प्रिय लगते हो, लेकिन एक ही तुम्हारा दोष है कि मेरा बेटा नहीं हो। और हर कोई का स्वार्थ होता है कि मेरा बेटा जैसा भी हो, काला कलूटा बेवकूफ़ जो बदमाश जो हो, लेकिन वही सबसे श्रेष्ठ महान बन जाए। यही हर माँ बाप सोचते हैं, क्योंकि सबका अपना स्वार्थ होता है। कोई अच्छा बढ़िया हो उसको अच्छा बढ़िया नहीं बनने देंगे, क्योंकि जलन होता है, संसार की ही रीति है। तो यहाँ उतानपाद के चरित्र के द्वारा दिखाए कि हम सब जीव हैं। जीव का ही नाम उतानपाद है, जो माता गर्भ में उल्टे पैर रहता है। और उनकी दो पत्नियां हैं। जीवों की दो तरह की प्रवृत्ति होती है। कुछ जीव ऐसे हैं जो नीति में चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सुरुचि में चलते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं जो मन में आए करो, क्या नियम कानून मानना, जैसे खाओ पियो मौज मनाओ, मरने के बाद कौन देखा है। जैसे चरवाक नीति वाले बोलते हैं, जब तक जियो सुख से जियो, पैसा नहीं है तो ऋण करके घी पियो उधार लेके, और मरने के बाद कुछ देना थोड़ी पड़ेगा, कौन देखता है, मर के चले जाओ, बाकी उधार रहने तो पड़ा रहेगा। तो ऐसे जो नास्तिक वाले लोग होते हैं वो रुचि में चलते हैं, जैसा इच्छा करे ऐसा करो, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। रुचि में चल के यदि कुछ अच्छा ऊंचा पद स्थान मिल भी गया, बड़ा बन भी गया, तो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि नियम में न रहने वाले व्यक्ति को ज़्यादा मंगल नहीं होता। लेकिन जो नियम में चलते हैं उनको शुरुआत में कष्ट होता है, दुख होता है, बहुत विदायक कष्ट आते हैं। लेकिन उसका पुत्र ध्रुव होता है, सुरुचि का बेटा उत्तम है। उत्तम तो हो गया बहुत जल्दी, रातों रात बड़ा बन जाना, लेकिन दूसरे क्षण खत्म हो। उत्तम मारा जाता है, ध्रुव कभी मरते नहीं। ध्रुव साधन करके ऐसे सिद्धि प्राप्त किए कि सशरीर भगवत धाम को चले गए। तो जो नियम में रहते हैं, नीति को मानते हैं, जैसे कार्तिक महीना इसमें नियम करके इस नियम चतुर्मास को व्रत को पालन करेंगे, तब उनका भजन ध्रुव हो जाता है, अटल हो जाता है। और उसके बल से भगवत लोक जो ध्रुव स्थान है, गोलोक वृंदावन, जहाँ जाने पर जीव का फिर जन्म मृत्यु नहीं होता, उस स्थान को पा लेते। जम प्राप्त निर्वर्तन तद धाम परमम। तो जब माता ने डांट लगाई तो ध्रुव स्वभाव तो होता है सबका अपना, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण जैसा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय जैसा है। तो छोटा सा 5 साल का, लेकिन अंदर में एक स्वाभिमान फुफकारने लगे, मेरा अपमान हो गया। अब 5 साल का बालक का क्या मान और क्या अपमान, वो तो खेलने और खाने के समय होता है। लेकिन बोले अच्छा माता मेरे को गोद में नहीं बैठने दे रही है, मैं ऐसा कुछ करूँगा, गोद क्या गद्दी पर बैठूंगा। जिद में आ गया ऐसा। वहाँ से फुफकारते हुए क्रोधित होकर अपने माँ के पास आए। माँ बोला बेटा क्या हुआ, सब बात बताए। बोले मैया कहते तुम मेरे गर्भ में आ जा, मेरा बेटा बन जा, और मेरे गर्भ में आने के लिए तुमको कुछ पुण्य करना होगा, और सबसे बढ़िया पुण्य है कि तुम भगवान का भजन कर। तब साराध्य पुरुषम तत्सेवानुग्रहण में गर्भे त्वम सध्यात्मानम जद इसी निर्पासनम। माता ने भगवान का आराधना की बात की और बोला कि उससे तू मेरा बेटा बन जा। तो मैया बोली भगवत भजन करना तो माँ ने अच्छी बात बताई, लेकिन भजन करके तुम सुरुचि का बेटा होगा और पिता के गद्दी में गोद में बैठेगा, इतनी छोटी वस्तु पाएगा, तो मैं नहीं चाहती। क्योंकि तुम्हारे जितने भी पूर्वज हैं सब भगवान का भजन किए। ब्रह्मा जी तुम्हारे दादा हैं, उन्होंने भजन किया, परदादा समझ लो। और तुम्हारे जो दादा हैं मनु महाराज, उन्होंने भगवान का भजन किया। तुम्हारे पिता भी भगवान का चिंतन करते, थोड़ा ऐसा है, कोई बात नहीं।
लेकिन तुम ऐसा भजन करो कि इन लोगों से ऊपर उठ जाना तुम्हारा वंश का नाम होगा, तुम ऐसा। इसलिए आराध्य पुरुषम आराध्य अधोचजम पाद पद्मम जद इच्छसे अध्यासन उत्तमो जथा। भगवान अधोकज के चरणों के कमल चरणों की आराधना करो, लेकिन उच्च आसन, जिस आसन पर बैठेगा, जो स्थान को पाने पर फिर तुमको कोई धक्का न मारे, और वो है सबसे ऊंचा आसन, भगवान के दास बन जाना। जो भगवान के दास बन जाते, हमेशा भगवान के साथ रहते, उसको कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता। सबसे ऊंचा स्थान, गोलोक पर विजय प्राप्त करना, भगवत लोक पर विजय प्राप्त करना। माता की बात सुन के ध्रुव वन में चले आते हैं। नारद जी को भी भनक लगती है, वो भी बीना बजाते हरि गुण गाते श्रीमन नारायण नारायण करते हुए आगे ध्रुव जी प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी बहुत खुश हुए। कहाँ जा रहे हो बेटे? भजन करने। नारद जी बोले भजन करने? भजन कर लेना, अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है इतना जल्दी क्या आफत आ गया जो भजन करेगा? अभी खेलो कूदो मौज मना। कुछ ऐसे उनसे परीक्षा लेने के लिए कुछ बोले आप कौन है? आप साधु महात्मा तो हैं, क्या आपका नाम? बोले लोग मुझको नारद जी कहते हैं। अच्छा आप नारद जी हैं? फिर दोबारा दंडवत लगाए। आपके बारे में हमने भी अपने माँ से सुना है कि नारद जी बहुत उच्च स्तर के महात्मा हैं। उन्होंने तो माता का यादव के गर्भ में प्रहलाद जी को ऐसा उपदेश दिए कि प्रहलाद बचपन से हरे कृष्ण करते थे। हरि बोल जीवन बीते घड़ी घड़ी का, ले लो रे नाम हरि हरि का। बचपन से हरि नाम का कीर्तन करते थे। तो आप वही नारद जी हैं? बोले हाँ वही हूँ, लेकिन बेटा ऐसा है, किसी को उन्नति देख के जलना नहीं चाहिए। अगर उत्तम ऊंचा हो गया है तो कोई बात नहीं, प्रसन्न हो कि मेरा भाई कितना अच्छा है, जो मेरे पिता के गोदी में या गद्दी में बैठता, तो उससे प्रसन्न होना चाहिए। जो हमसे गुण में अधिक हो उसको देख करके प्रसन्न होना चाहिए। गुणम अधिकम मुदम लिप्से, जो गुणों में कम है उस पर अनुग्रह करना चाहिए, कृपा करनी चाहिए, और समान गुणों वालों के साथ मित्रता का भाव रखना चाहिए। तो ऐसा भाव होने से ताप नहीं आता, जलन नहीं होती, नहीं तो व्यक्ति जलता रहेगा सारा जीवन। और जलन बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जलन का मत्सर का कहीं स्थान नहीं है किसी जगह पर। तो जो भगवान के भजन करते उनके लिए तो निर्मत्सर होना बहुत जरूरी है। निर्मत्सरा नाम सताम, क्योंकि मत्सर रहने से भजन नहीं होता। बोले अब जो बोलिए, मेरे में मत्सर नहीं है, लेकिन अब मैंने एक संकल्प किया है, और माता जी का भी मेरा यही इच्छा है। माँ ने भी मेरा अनुमोदन किया कि तुम उसी पथ का अनुसरण करो, उस भक्ति मार्ग को प्राप्त करो, जाओ उसी मार्ग में। और उन्होंने कहा कि भक्ति से सब मंगल होता है। नारद जी बोले आपके माता ने जो कहा बहुत अच्छा बात बताई। तो आपकी जननी की वाणी, माता तो प्रथम गुरु होते हैं, वही श्रेय पथ है। और बेटा कुछ भी चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवत भजन से ही सब प्राप्त होता है। लेकिन तुम तो भगवान को पाना चाहते हो, कोई बात नहीं, जाओ उनका आराधना करो। ऐसे कहते हुए नारद जी बोले यही पास में जमुना जी स्नान करो। आए और नारद जी उनको मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको जपना निष्ठा से 7 दिन जपने में आकाश में जो कुछ भी जा रहे हैं सबको देखना शुरू कर देगा। इतना आंखों में ज्योति आ जाएगा, इतनी दिव्य शक्ति आ जाएगी। 7 दिन जपने में आकाश का जो देवता है, कौन देवता किस विमान में कहाँ उड़ के जा रहा है, ये सब दिखाई पड़ेगा। और 6 महीने ठीक से जपेगा तो ये सब सिद्धि क्या, इससे बहुत उचित सिद्धि होगा। भगवान तुमको देखने के लिए आएंगे कि कौन ऐसा बच्चा है जो ऐसा मेरे साथ तार जोड़ दिया, जो पूरा विश्व ब्रह्मांड को कपा रहा है। ऐसे नारद जी ने आशीर्वाद दिया। बोले तत् गाच्छतात भद्रम ते जमुनाया तटः शुचि पुण्यम मधुबनम जत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मधुबन के पास जो जमुना बहती है वो पवित्र क्षेत्र है, पुण्य स्थान है। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने पहले भी भजन किया है, आज भी करेंगे और आगे भी करेंगे। इसलिए स्थान बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, पवित्र स्थान। वहाँ जाकर त्रिसंध्या स्नान करना, सुबह दोपहर सायं, और इस मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ ध्रुव जी आए हैं, स्नान किए हैं, और स्थिर होकर के एक आसन पर बैठ करके जपने लगे। ऐसे भी खड़े होकर जप रहे, एक पैर पर, वो भी अंगूठे पर खड़े होकर। साधना आरंभ हुआ। 3 रात के बाद में केवल कैथ का फल खाते, त्रिरात्रांतरिक कपिल बदरासन। दूसरा महीना आया तो फल बंद कर दिए, बेर कैथ सब छोड़ दिए, केवल सूखे पत्ते। तीसरा महीना में पत्ता भी पड़ने को त्याग करके केवल अभभक्ष्य जलपान करके 9 दिन में एक बार पानी पीते हैं। ये नहीं कि
हम लोग तो सुबह से पीते तो पूरा दिन रात पानी पीते रहते हैं, और भोजन करते तो सबसे भोजन ही करते रहते हैं, सोते हैं तो सोते रहते हैं। हमारा भजन ऐसे ही है, जाग गए तो जाग गए, जब जागे तब सवेरा। कोई कुछ नियम नहीं है, जो है चलने दो। लेकिन ध्रुव जी का भजन देखो, इसलिए हमारे गोस्वामी लोग रोते हैं। रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि मेरा क्या भजन है। जब प्राचीन लोगों का अमरीश ध्रुव आदि का भजन देखता हूँ तो मेरा हृदय निराशा से जल उठता है कि हम क्या भजन करते जो भगवान हम पर कृपा करेंगे। वो लोग कैसे कैसे भजन वाले थे। लेकिन हम लोग केवल इसीलिए खुश होते हैं कि हम लोग कलयुग में आए हैं, और धन्य कलयुग चैतन्य अवतार, ये गौर नित्यानंद प्रभु का समय है। और इस समय में तपस्या वपस्या तो कुछ होता नहीं, शरीर में इतना जान शक्ति तो है नहीं। पहले के लोग तपस्या आदि करते थे तो उनके शरीर में ऐसा बल होता था। आज तो अगर 4 घंटा भोजन न मिले तो सलाइन लेना पड़ता है, शुगर लेवल नीचे आ जाता है, तो क्या करेंगे। इसलिए ऐसे समय कोई बात नहीं, खूब खाओ पियो मौज मनाओ, कोई मना नहीं है। लेकिन सब समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। केवल कहो कहो लग नाम बढ़ाई, नाम की बहुत महिमा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, जासु नाम सुमरत एक बारा, नर उतरहि भव सिंधु अपारा। तो कलयुग में एक बार नाम लेने से संसार समुद्र सब सूख जाता है, और जितने तपस्या भजन और साधन का जो फल है सब नाम में मिल जाता है। जत फलम नास्ति तपसा न जोगे न समाधि ना, तत्फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तना। जो तपस्या योग समाधि से जो ध्रुव आदि जो प्राप्त किए वो तो बहुत थोड़ा छोटा मिला, क्योंकि ध्रुव लोक तक ही सीमित रह गए, वैकुंठ तक ही रह गए। लेकिन हरि नाम तो गोलोक वृंदावन तक देता है। इसमें कोई श्रद्धा विश्वास से अगर इसको जपे, महापुरुष इसलिए बोले नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला, एतादृशी कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृश में महाजनी नानुराग। ध्रुव जी की तपस्या इतना बढ़ता चला गया कि शेष में जल पीना भी छोड़ दिया, केवल वायु भक्षण करके रखे, वो भी 12 दिन के बाद। और 5वां महीना में तुमने तो वायु को भी छोड़ दिया, जित श्वास निर्पात में प्राणायाम, मतलब श्वास ही नहीं लेंगे। और जब एक महान ऐसे भक्त जोगी श्वास को रोक दे तो उसमें ऐसा बल आता है कि जितने विश्व ब्रह्मांड के जो ऑक्सीजन था सब ध्रुव जी कुंभक वृत्ति के द्वारा अपने अंदर में ले लिए। अब ब्रह्मांड में कोई ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन कम हो जाए तो क्या स्थिति होती है, सब छटपटाने लगे। देवता लोग भगवान के पास दौड़े दौड़े बचाओ बचाओ, नैवम विदाम भगवान प्राण रोधम चराचर से अखिल, सारे प्राणी छटपटा रहे। विष्णु भगवान मुस्कुराए, बोले ध्रुव के तपस्या का प्रभाव है, मैं अभी जा रहा हूँ। गरुड़ पर बैठे और मधुर वन में ध्रुव के दर्शन के लिए आए। मधुर वनम भीत दिद्रच्छयागत। ध्रुव जिस स्थान पर खड़े, उनके पृथ्वी पैरों की भार से, 5 साल का बालक है लेकिन तपस्या से इतना उनमें बल आ गया कि पैर ऐसे, एक पैर पर खड़े थे और अंगूठा ऐसे पृथ्वी में लगाए तो पृथ्वी छटपटाने लगे, व्याकुल हो गई। मतलब पृथ्वी को भी लगा कि इसका तपस्या को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, सब ये हो गए। उसमें भगवान उनको देख रहे हैं, ये छोटा सा बालक क्या दृढ़ संकल्प है, ऐसा तो मैंने कोई बालक नहीं देखा, इतिहास में तो पहला ही बालक। और वास्तव में ध्रुव प्रहलाद जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ ऐसे कम उम्र में इस प्रकार की तपस्या। क्या करूं, बालक तो मेरे को देखता नहीं। भगवान बाहर अपना गरुड़ पर बैठे, गरुड़ बार बार हवा कर रहे हैं ध्रुव जी को, तो ध्रुव जी गरुड़ के भी हवा से कुछ उनको फर्क नहीं पड़ा। बड़े बड़े लोग आए, पहले में सुने सांप बिच्छू सब आके उनको घेर करके उनके ऊपर लौट रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। असुर लोग आके खूब तरह तरह के बोल बोलते, जैसे कोई बच्चा छोटा हो अकेला बैठा और कुछ ऐसा शब्द सुना दो तो क्या करेगा, वो अपना माला झोली लेके भागेगा भूल जाएगा भजन। जैसे भागवत है, कहीं बैठा हो, कहाँ गया, भाग गया है। और अकेले बैठा और कोई जोर से हल्ला होगा तो क्या करेगा, यहाँ छोड़ के चले जाए मम्मी मम्मी करके भाग जाएंगे। लेकिन ध्रुव महाराज कितना परेशान हुआ है, कोई ना मम्मी को बुलाया और ना पापा को बुलाया। बोले सबसे माँ बाप तो बड़ा जिसके शरण में आ गए, अब इससे बड़ा माँ बाप कौन है जिसको बुलाऊं। इसलिए जो होगा घबराए नहीं। भगवान ने अपना जो स्वरूप का दर्शन हो रहा था ध्रुव जी को, उसको हटा दिया। जो मंत्र का जो स्वरूप चिंतन कर रहे थे, उस श्याम चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्मधारी और रूप हृदय से ओझल हो गए। तो जैसे कोई मणिधर सर्प से मणि
छूट जाए तो वो जैसे छटपटाता है, आँख एकदम से खोले, क्या हुआ, मेरा ध्यान कहाँ गया, अंदर का मणि कहाँ लूट गया। तो देखे जो मणि अंदर में था वो तो बाहर में मुस्कुरा रहे हैं, साक्षात रूप में दर्शन दे रहे हैं। भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए और खड़े होकर के कुछ बोलना चाहते, लेकिन जय हो के सिवा और कुछ जानते नहीं, जय 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 कुछ ऐसे करने लगे, लेकिन इच्छा तो बहुत थी और कुछ बोलूं। तो बोले अच्छा बोलना चाहता है, स्तुति करना चाहते हो, कोई बात नहीं। भगवान ने तुरंत अपने वेद में शंख को गाल से स्पर्श कराए, कंबुना ब्रह्ममयम शंखम, और ध्रुवज स्तुति कर रहे, जो अंत प्रविश्य वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवजत अखिल शक्ति धर स्वधामना अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादिन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। जो हमारे हृदय में प्रविष्ट होकर के, जो आत्मा रूप से, जो चेतन की भी चेतना है, नित्य का भी नित्य है, जिनके कारण है प्राण में चेतना है, आत्मा में शक्ति है, आत्मा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण आत्मा की आत्मा है। उस आत्मा के कारण हमारी सारी इंद्रियां चल रही है, प्राण में हलचल है, आँखों में देखने की क्षमता है, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रहे हैं, मुंह से बोल रहा हूँ, पैर से चल रहा हूँ, हाथ से पकड़ रहा हूँ, और पेट से जो भी खाता पीता है सब हजम हो जा रहा है, जो हमारे अंदर में वैश्वानर होकर के सब पूरे इंद्रियों को चला रहे हैं, उनके कारण श्वास प्रश्वास सब चल रहे हैं। ऐसे पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपका भजन तो आपके लिए होना चाहिए, यही नियम है, लेकिन आपका भजन कोई करे और जैसे कोई कल्प वृक्ष के पास जाके बोले कि 2 किलो कुछ दे दो, 2 किलो सब्जी दे दो, आलू दे दो, भूख लग रहा है इससे जाके खा लूँगा, कुछ ऐसा मांगे तो कल्प वृक्ष बोले कि 2 किलो क्यों मांगते हैं, साथ सब कुछ मांग लो, क्या क्या चाहिए। तो मैं आपके भजन में आया और आपसे खाली वही थोड़ा सा गद्दी स्थान मांग रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरी बुद्धि को देवताओं ने हर लिया, या आपकी माया से मेरी बुद्धि मारी गई। जो मेरे बुद्धि में ये नहीं समझ में आया कि मैं पारस मणि के पास जा करके अब जो मणि स्वरूप है महामणि, उससे कहूँ कांच का टुकड़ा दे दो। आप मणि स्वरूप मुझको मिल गए, काचा विचिन्वन इव दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थ। मैं तो कांच का टुकड़ा ढूंढने निकला, लेकिन आज आपको मैं पा लिया, मैं कृतार्थ हो गया। और आपको पा करके और कुछ पाना चाहते, मैं समझ उसकी बुद्धि माया ने हर ली। ध्रुव जी अब उल्टी बात करें, पहले तो गद्दी में बैठूंगा, अब ज्ञान की बात करने लगे, क्योंकि साधु संग आने में भजन करने से वास्तविकता का परिचय मिलता है, क्योंकि बिना सत्संग विवेक न हो और राम कृपा बिनु सुलभ न। तो सत्संग व नारद जी का संग प्राप्त का प्रभाव है। कह ध्रुव जी कह रहे नूनम विमुष्ट मतयस तब माया तेज त्वाम भव पे विमोचन मन निहित। यहाँ तक कि आपको मुक्त, आपका भजन मुक्ति के लिए करते, मैं समझता हूँ कि उनकी भी बुद्धि मारी गई, क्योंकि मुक्ति है क्या, जा निर्वृत्त तनुभृताम तब बात बद्म ध्यानद भवन जन कथा श्रवणेन जास्याद सा ब्रह्मण्य स्व महिमन अपि नाथ माभूत किम तंत काशी लुलिता परतम बीमा। आपके चरणों में जिसका चित्त लग गए, संसार से निवृत्ति हो गया है, जो आपके चरणों का भजन करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको कुछ भी न मिले। प्रभु मुझको वो मुक्ति मत दीजिए। सा ब्रह्मणि, वो ब्रह्म साजूज आदि मुझको नहीं चाहिए, यहाँ तक कि स्वर्ग भी नहीं चाहिए। मुक्ति नहीं और स्वर्ग भी नहीं, क्योंकि स्वर्ग तो उससे भी छोटी चीज़ है, वहाँ तो सब समय तलवार लटक रहा है। देवता लोग रोज दिन गिनते हैं, उनके गले में माला जो होता है उसका नियम है कि जिस दिन माला कुम्हला जाएगा, सूख जाएगा, उस दिन समझो यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा। तो देवता लोग पहले उठ के अपने माला को देखते हैं, मेरा माला ठीक तो है, सूख तो नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति जहाँ सब समय पतन का भय रहता है, ऐसे स्वर्ग को नहीं चाहिए। तो क्या चाहते हो, आपके भक्तों का संग चाहिए। भक्ति जहाँ पर बहती है, कथा की नदियाँ, भक्ति मुँह प्रवताम त्वयि में प्रसंग, आपके प्रसंगों की जहाँ नदियाँ बहती है, उन भक्तों का संग मुझे। भूया आनंद महतम अमला शयानम, ऐसे अमर नारद जैसे गुरुदेव का संग हो, और वहाँ पर मैं आपकी कथाओं को बैठ करके पीऊँ और ऐसा बलवान बन जाऊँ कि संसार के कोई भी बंधन, कोई भी गड्ढा, कुछ भी आ जाए। जैसे बछड़ा जब बड़ा हो जाता है तो रस्सी वस्सी भी तोड़ के भागता है। ज़्यादा दूध बछड़ा पी ले ना तो पतला छोटा मोटा रस्सी को उखाड़ फेंकता है, खूटा भी उखाड़ देता है, और कोई गड्ढा उड्ढा उसको कूद के चला जाएगा, बड़े बड़े दीवार को फांद जाएगा। तो बोला मैं ऐसे उछल कूद के माया को फेंक दूंगा, मतलब उसको पार कर जाऊंगा। लेकिन शर्त है भक्तों का संग हो, क्योंकि जिनको भक्तों का संग होता है वो किसी को याद नहीं करते, केवल आपको याद करते। तेन स्मरंती प्रिय मर्त ईश,
संसार में व्यक्ति को बहुत प्रिय वस्तुएं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसका कोई न कोई प्रिय होता है, किसी का माता होता है, किसी को पिता होता है, किसी का समाज होता है, किसी का स्कूल का बंधु होता है, कोई दोस्त बना लिया तो उसको वृंदावन आ गया लेकिन उसे कोई याद में डूबा हुआ है। कोई कुछ न कुछ याद करते जिसके जो अपने प्रिय है, लेकिन जो भगवान का भजन करते, जिनका मन भगवान के चरणों में लग गया, वो किसी को याद नहीं करते। ते न स्मरंती ताराम प्रियम समर्थ जात त्वनाज भवदीय पदार विंद सौगंध लुब्ध हृदय कृतसु प्रसंग। जो भक्त भगवान के चरणों में लुब्ध हैं, लगे हुए हैं, उनका प्रसंग में जो आपका स्मरण करते हैं, उनके साथ में रह करके वो किसी को कितने भी प्रिय वस्तु उसका स्मरण नहीं करते। और आज मुझको भी कुछ याद नहीं आ रहा है, अब तो आप मेरे अपने चरणों में रखो। भगवान हंसे बोले बेटा ठीक है अब तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन 6 महीना पहले बहुत याद करता था, मेरे को ये मिल जाए, ये बंधु मिल जाए, और ये संपत्ति मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ये सब जो तुम पहले सोच के घर से चला था, इसलिए तो आया कि मैं इसलिए भगवान का भजन करूँगा कि भगवान मेरे को ये दे दे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा आते हैं और ये सोच के आते मेरा ये हो जाए। कोई बोलते 4 मंजिला मकान हो जाए, कोई सोचते मेरा विवाह हो जाए, कोई सोचते मैं MA पास कर जाऊँ, कोई सोचते मैं ऐसा मिल जाए, वो हो जाए। तो जब घर से संकल्प लेके चले कि मेरे को ये हो जाए, और यहाँ भजन करके जो साधुओं के मुँह से सुने के सब बेकार चीज़ें नहीं होना चाहिए, तब अब मन बदल रहा है कि अब ये नहीं मांगूंगा। तो बाद में मन पलटा नहीं, लेकिन घर से निकले क्या बोल करके कि मेरे को ये चाहिए। तो पहले वाले जो इच्छा है, संकल्प जैसा हुआ था, भगवान उसी को पहले भोगवा देते हैं। जो इच्छा किया पहले उसको भोगो। इसलिए भक्त लोग कोई इच्छा नहीं करते, क्योंकि जो भगवान भक्तों का अपना स्थान दे सकते, वो अगर कहे कि हमको 2 टॉफ़ी चाहिए, 1 बिस्कुट का पैकेट दे दो तो भगवान तो बोलेगा अच्छा बच्चा है, टॉफ़ी बिस्कुट में प्रसन्न है, ले बेटा कौन सा टॉफ़ी चाहिए तुमको, कौन सा बिस्कुट चाहिए, बहुत आसानी से देंगे। क्योंकि भक्ति देने से भगवान को वशीभूत होना पड़ता है, तो भक्ति छुपा के रखते। लेकिन जब बच्चा कुछ न ले, जब भक्त इतना सियाना हो जाते मुझको कुछ नहीं चाहिए, बार बार बर मांग हर सिद्धि सुरंग पद सरोज अनपायन भक्ति सदा सतसंग। तो ध्रुव जी को बाद में इच्छा हुई कि मुझको भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोले 36,000 तुमको प्रतीक्षा करनी होगी, जैसे इसी भक्ति में रहो, विषय भोग करो, और 36,000 के बाद तुम मुक्त होकर के मेरे धाम में आ जाओ। आज ध्रुव जी बहुत दुखी हो उसके घर को लौटे, क्योंकि बहुत कम समय में उनको पा लिया, लेकिन फिर घर को जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, भगवान का आदेश है, 36,000 राज्यों को भोग किए हैं, और फिर माता के साथ विमान में बैठ करके मृत्यु के सिर पर पैर रख के, जब ध्रुव जी विमान में चढ़ रहे थे, भगवान के विमान जब आया तो मृत्यु देवी आ गई। कहाँ जा रहे हैं, पहले बोले मरूंगा, फिर उसके बाद बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आ गए हो तो आपका भी अपमान न हो, थोड़ा सिर ऐसे कर दो, क्योंकि विमान इतना ऊंचाई में था, सीढ़ी ऊंची थी, जरा चढ़ने में दिक्कत हो रहे थे। तो ध्रुव जी मृत्यु के सिर पे पैर रखे और विमान पे चढ़ के मृत्यु मूर्धन्याधाय भगवत धाम। अर्थात भगवान के भक्त जो होते आते हैं और चले जाते हैं, उनका जन्म मृत्यु सब नहीं होता। न जन्म कर्म च बंधनम वैष्णवानम च विद्यते। बोलो ध्रुव महाराज की जय, ध्रुव टिल्हा की जय, श्री गौर प्रेमानंद।